भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य इन अधिकारों को प्रभावित करने वाली कार्रवाई तो कर सकता है, लेकिन उसे एक निष्पक्ष और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अनुच्छेद 21 के मुख्य पहलू। जीवन का अधिकार। ये सिर्फ अस्तित्व के अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान के साथ जीने और सार्थक अस्तित्व का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें आजीविका का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रोक या नजरबंदी से मुक्ति से है। इसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता और निर्णय लेने से संबंधित अनेक स्वतंत्रताएं शामिल हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस वाक्यांश का अर्थ है कि राज्य द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई जो किसी को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करती है, उसे वैध कानून द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए तथा उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का निष्पक्ष और उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध। अनुच्छेद 21 का संरक्षण भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे उसकी नागरिकता कुछ भी हो। मात्र अस्तित्व से परे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान के साथ जीने और बुनियादी मानव अधिकारों का आनंद लेने का अधिकार भी शामिल है। विस्तारित व्याख्या। समय के साथ न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 के दायरे को व्यापक बनाते हुए इसमें विभिन्न अन्य अधिकार भी शामिल कर लिए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार तथा शीघ्र सुनवाई का अधिकार। आजीविका का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है।